बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा आज कंसाइनमेंट के ऊपर सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एक डिफरेंस देखेंगे पहले कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या फ़र्क होता है, उनके कुछ पॉइंट्स हैं। ये भी सवाल है ऐसा है जो बोर्ड में आ चुका है, एक दो पॉइंट अगर आप लिख दें एज ए कंपैरिजन तो उसके नंबर आ जाते हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पे बात करेंगे कंसाइनमेंट के हवाले से, और इस तरह करते करते मेरे ख्याल 2 लेक्चर्स और लगेंगे और उसके बाद बेटा हम फिर इसके न्यूमेरिक पे होंगे। लेकिन ये जो टर्म्स पढ़ाई जाएंगी या ये चीज़ें बताई जा रही है ना, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इनको ध्यान से सीखें, समझें, नोट करें, बुक पढ़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ले जी, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आए चलते हैं बेटा, एक डिफरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स। कंसाइनमेंट में और सेल में क्या फ़र्क होता है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं बताता जाऊंगा साथ साथ कि छोटी छोटी कमेंट्री है, बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखा, मैंने आपको आइडिया प्रोवाइड किया है, किताब में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझ जाएं इसके अंदर बात क्या होनी चाहिए तो बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहला पॉइंट है जी ओनरशिप। हमने पहले भी बात की थी, कंसाइनमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हैं, कंसाइनी को ओनरशिप नहीं देते। ओनरशिप रिमेन विद द कंसाइनर। कंसाइनी मेरा एजेंट है, मैं कहता हूं यार ये चीजें रखो और इसे बेचो, लेकिन वो अपनी मर्जी से चीजें नहीं बेच सकता। हमने जो पैसे दिए होते हैं, हमने जो उसे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उसके मुताबिक काम करता है। वो चीजें कानूनी जो राइट है उन चीजों पर वो हमारा है। अगर वो चीजें कहीं इधर उधर कर दे तो हम उस पर कानूनी तौर पर भी उसे प्रूव करवा सकते हैं कि ये आप चीजें हमारी थी, आपने इसे ऐसे क्यों ट्रीट किया। तो नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी, इट रिमेन विद द कंसाइनर। सेल्स में क्या है, ट्रांसफर, यानी कि जो उसकी ओनरशिप है दैट इज ट्रांसफर टू द बायर। बायर उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, अब वो उसका ओनर है। सेकंड, रिलेशनशिप, बहुत पहले भी बात हो चुकी है। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, इज प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है इसमें। बट रिलेशनशिप बिटवीन इन द सेल्स, अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो वो डेटर्स और क्रेडिटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर इज अ डेटर एंड क्रेडिटर ऑन अकाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल। बायर एंड सेलर का रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटर और क्रेडिटर में, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। रिस्क ऑफ लॉस और डैमेजेस, रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड लाइज विद द कंसाइनर। जो चीजें हमने भेजने के लिए दी हुई हैं, जो पड़ी हुई हैं, उसके बाद चीजें बिकने के लिए कंसाइनी के पास, अगर उन चीजों को कोई नुकसान होता है, कोई डैमेजेस हैं, तो वो सारे का सारा हर्जाना या उसका नुकसान कौन पूरा करेगा, कंसाइनर। कंसाइनी उसे बरी जिम्मा है। लेकिन सेल में क्या होता है, रिस्क अटैच्ड टू द गुड सोल्ड इज ट्रांसफर टू द बायर। जो जैसे ही आप चीजें बेच देते हैं, अब वो बायर उसका जिम्मेदार है, जिसने चीज खरीदी है वो उसका जिम्मेदार होगा कि वो उस चीज की हिफाजत करे। सेलर उसका जिम्मेदार अब नहीं है, क्योंकि उसने राइट्स के, उसने उसके जो ओनरशिप है, राइट्स के साथ साथ ओनरशिप भी उसको ट्रांसफर कर दी है। रिटर्न ऑफ गुड्स, कंसाइनी में रिटर्न द गुड्स टू द कंसाइनर। भाई ये चीजें बच गई हैं, ये चीजें खराब हो गई हैं, या वापस ले लें। बट दिस इज वेरी रेयर इन द सेल्स। तो नॉर्मली द वंस गुड्स सोल्ड दे आर नॉट रिटर्न। अक्सर लिखा होता है, आप देखते भी हैं शॉप पे लिखा होता है कि फरोख्त किया हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। तब्दील भी बाज़ दफ़ा होता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तब्दील नहीं हो सकती, तो उन्हें वो लिख देते हैं कि तब्दील नहीं होंगे। इसके बाद एक्सपेंसेस आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जब चीज़ें डिलीवर कर दी जाती हैं, कंसाइनर जब उसको दे देता है चीज़ें, तो कंसाइनी उस पर जो भी अखराजात करता है, सेल करने के हवाले से करता है, उसमें सारे अखराजात किससे लेने होते हैं, कंसाइनर से लेने होते हैं। लेकिन इसमें जितने अखराजात हैं उसके डिलीवर होने के बाद, जब चीज़ आप उसे दे देते हैं तो उसको वो कहीं भी यूज़ करता है, कहीं भी लेके जाता है, तो उसके सारे अखराजात वो बायर खुद पे करेगा। इसे यहाँ लिखा हुआ है बॉर्न बाय द कंसाइनर, तमाम अखराजात जो हैं बॉर्न बाय द कंसाइनर, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बॉर्न बाय द बायर। बेटा ये 5 पॉइंट आपके पास हैं, 5 में से आप कोई भी 3 मेमोराइज कर लें जो आपको आसान लगते हैं, और उसके बाद आप इसे जाके कहीं लिख दें, पेपर में लिखें, आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। फिर देख लें 5 पॉइंट्स हैं, कोई से 3 आप मेमोराइज कर लें। बोर्ड में सवाल जरूर आता है, आप उसे वहां लिख सकते हैं। अच्छा, बोर्ड में नहीं भी आता, अगर वो सिर्फ पूछ ले कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट के बारे में फीचर्स बताएं, ऐसी बातें मैंने कुछ फीचर में भी लिखी थी,
तो आप इसको वहां भी जाके लिख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ले जी, अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके इसकी बाकी टर्म्स को हम देखेंगे कि ये टर्म्स किस तरीके से और इसमें ऐड हो रही हैं और हमारे एक सब्जेक्ट की शक्ल बदलती जा रही हैं ताकि हम उसे न्यूमेरिक की तरफ लेके चलें। तो आए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, यहां पर अब कुछ टर्म्स कोशिश मैंने ऐसे की हैं जिस तरह सवाल में वो इंफॉर्मेशन देना शुरू करे, हमें टर्म्स क्लियर हो जाए, हमें टर्म्स क्लियर होती चली जाए। अगर आप ये टर्म समझ आते हैं तो कंसाइनमेंट का सवाल पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आप टर्म्स को समझ आते हैं तो कंसाइनमेंट का सवाल पढ़ना आपके लिए आसान होगा। अगर आप टर्म्स प्रॉपरली समझ आते हैं, उनके मीनिंग समझ आते हैं, उसके अंदर क्या होने वाला है या क्या चीजें बताई जा रही हैं, इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर यही टर्म्स जो हैं आपके बोर्ड में आपके शॉर्ट में भी आती हैं, तो वहां जानना भी बहुत जरूरी है। तो आप हम चलते हैं टर्म्स की तरफ, ध्यान से इन चीजों को आपने देखना है और मेमोराइज करना है। बेटा सबसे पहले है परफॉर्मा इनवॉइस। आप में से वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स इंग्लिश में पढ़ी हुई है वो इस लफ्ज से बाखूबी होंगे, वाकिफ होंगे। आपने फॉरेन ट्रेड में बहुत जगह पढ़ा होगा, रस्मी बीचक के नाम से शायद इसको आप जानते हैं उर्दू वाले। तो परफॉर्मा इनवॉइस ये वही चीज है। अब ये क्या है? ये एक फॉरवर्डिंग लेटर है। अब लफ्ज जरा गौर करें, चीज फॉरवर्ड की जा रही है, आगे की तरफ भेजी जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग लेटर। जब चीजें हम देने लगेंगे तो इस लेटर का इस्तेमाल करेंगे। भाई क्यों करेंगे इस्तेमाल? अजीब सा सवाल है। ये लेटर बताता है तमाम इंफॉर्मेशन उन चीजों के बारे में जो चीजें भेजी जा रही हैं, उनका साइज क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, वेट क्या है, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन इसमें लिखी होती है। एंड वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, फॉरवर्डिंग लेटर जो है जाहिर है ये जितना ये वाउचर टाइप चीज है, ये आपका गेट पास का काम भी करेगी। ये आपके पास एक बिल्टी, अगर आपने कभी सुना हो कि जब आप ट्रक वगैरह पे माल लोड करवाते हैं तो एक बिल्टी दी जाती है आपको, उस बिल्टी की कॉपी होती है, वो ट्रक वाले के पास भी होती है, वो जो चीजें भिजवा रहा है उसके पास भी होती है, और इसी की एक नकल उसके पास भिजवा दी जाती है जिसके पास माल पहुंचना होता है। अब वो क्या करेगा, जब वहां पे अनलोडिंग होगी तो आपने शायद गौर किया हो, वो मैच किया जाता है पहले, यार यही सामान है, ये वाला इतने आ गया, क्योंकि उन्होंने इसकी क्वांटिटी भी मैच करनी होती है, क्वालिटी भी मैच करनी होती है, और जो उसकी एज यूजुअल जो डिस्क्रिप्शन थी जिसमें आपने माल मंगवाया था सारा मैच करना होता है। अगर वो उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो तो ऑब्वियसली आप वो चीजें वसूल नहीं करते। जब आप वसूल नहीं करेंगे तो वो चीजें वापस हो जाएंगी। ये एक अजीब एक प्रोसीजर है छोटा सा, हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इट इज अ फॉरवर्डिंग लेटर सेंड अलॉन्ग विद द गुड्स कंसाइंड। गुड्स कंसाइन मीन जिन चीजों को भेजा गया। इट बियर्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द गुड्स सेंड, जो चीजें भेजी जा रही होंगी तमाम इंफॉर्मेशन सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, कलर, साइज, वेट, और भी इसमें चीजें ऐड हो सकती हैं, मैंने आइडिया दे दिया आपको, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये आपके पास जब चीजें जा रही होती हैं तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, आपने चीजें भेजी वो किस नौयत की थी और किसको भेजी, जिसको जा रही हैं उसको भी ये रिकॉर्ड मिल गया कि उसके बाद जो चीजें आने वाली हैं वो किस नौयत की हैं, किसने भेजी। और मैंने तीसरी चीज बताई थी कि वो जो आपका वो जो कैरियर है, वो जो कैरिज करके लेके जाएगा, जो सामान उठा के लेके जाएगा, जो ट्रक है आपका या जो जिसमें आप वो उसे लोड करवा रहे हैं, इसे भिजवा रहे हैं आप, उसके पास भी कॉपी होगी, उसे भी पता होगा मैं क्या चीज लेके जा रहा हूं, कहां से लेके जा रहा हूं और किसके पास लेके जानी है। ठीक है, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप इसे सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। जब मैं जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूंगा, मीन कंसाइनर जब इसकी रिकॉर्डिंग करेगा, तो मैं भी इसी से वाउचर से इसी से फायदा उठाऊंगा। मैं देखूंगा मैंने चीजें किसको भेजी, कितनी भेजी, तो मुझे मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिसको रिसीव होगी वो भी इसे लिखेगा। आपको याद होगा पहले लेक्चर में आपसे बात हुई थी कंसाइनमेंट आउटवर्ड रजिस्टर। तो जब मैंने कंसाइनमेंट आउटवर्ड रजिस्टर में कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करूंगा तो आई मस्ट हैव द सोर्स। आप वाउचर जानते हैं, आई मस्ट हैव द सोर्स, यार ये सोर्स है, इससे मैंने चीज को रिकॉर्ड करना है। अब जो रिसीव करेगा उसके बाद एक सोर्स और डॉक्यूमेंट होगा, वो भी इससे रिकॉर्ड करेगा ये क्या चीज थी, कैसे थी, कहां से आई। तो इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो यहां पे इसको नाम दिया जाता है बेटा फॉरवर्डिंग लेटर का। इसके बाद मैंने चीजें भिजवा दी, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था। समझ लें ये कौन बना रहा है, कंसाइनर बना रहा है। कंसाइनर बनाएगा, खुद ही रखेगा, कॉपी भिजवा देगा किसको, कंसाइनिंग को। अब क्या होगा, चीजें पहुंच गई। कंसाइनिंग का काम क्या है, अभी तक जितना हमने पढ़ा, कंसाइनिंग क्या करेगा, कंसाइनिंग चीजें बेचता है, वो सेल करेगा।
अब कंसाइनी जब चीजें सेल करेगा, जब सेल करने के बाद वो उसकी पूरी एक समरी बनाएगा, समरी बनाकर कंसाइनर को भिजवाएगा, आपकी ये चीजें इतने में बिक गई, ये चीजें इतने में बिक गई, मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, मेरी कमीशन इतनी है, मैंने आपको एडवांस इतना दिया, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहां देगा। अब ये होता है अकाउंट सेल। ये जो बात मैंने आपको बताई, इसी को हम आप पढ़ते हैं डेफिनेशन के जरिए कि कैसे बन जाती है। इट इज अ रिपोर्ट prepared and sent by the consignee to the consigner periodically। periodically जो आपके ये जो हर हफ्ते में, हर हफ्ते वाइज, इस तरह फोर्टनाइटली, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 4 दिन बाद, इसे periodically कोई तय कर लेते हैं एज पर द पीरियड, जितना टाइम हमारा एक्सपायर हो रहा होता है, जितने टाइम की उसने सेल की वो आपको लिस्ट बनाएगा और दे देगा। इट शोज द डिटेल ऑफ द गुड्स सोल्ड एंड द एक्सपेंसेस एंड द कमीशन ऑफ द कंसाइनी। एक्सपेंस और कमीशन कंसाइनी की, वो भी एक तो चीजों की डिटेल कितने की बिकी, और एक्सपेंस और कमीशन कंसाइनी, दो बातें याद रखिएगा, अभी दो बताइए आपको, सेल और फिर एक्सपेंस एंड कमीशन। तीसरी बात भी सुने, इट ऑल्सो इंडिकेट्स द एडवांस सेंड बाय द कंसाइनी एंड द अमाउंट ड्यू। तो अगर आप थोड़ा सा कैटेगराइज करें, हमारे पास कोई बातें ऐसी हो गई, पहले सेल की बात हुई, फिर एक्सपेंस की बात हुई, फिर कमीशन की बात हुई, फिर एडवांस की बात हुई, और फिर अमाउंट ड्यू की बात हुई। इसका मतलब है कि 4-5 चीजें अगर आपको नजर आ जाएं तो ये हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दे रही हैं जो जरूरी है कंसाइनर के लिए, क्योंकि ये रिपोर्ट कौन बनाएगा? कंसाइनी, और भेजेगा किसको? कंसाइनर को। तो कंसाइनर जब सेल की रिकॉर्डिंग करने लगता है, जब वो सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, तो उसके पास जो वाहिद सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो यही है, अकाउंट सेल। बहुत अहम डॉक्यूमेंट है बेटा। उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने इसका बना दिया है। मिसाल के तौर पर सेल्स बाय कंसाइनी था, 500 टीवी सेट्स थे, एक की प्राइस 1000 थी, 5 लाख इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। दिस इज माय सेल प्राइस। अब क्या करेगा कंसाइनी? क्योंकि हमने पढ़ा था किसी जगह पर कि ये जो इसकी जितनी भी सेल्स होती है, जो सेल्स के जितनी अमाउंट है, दैट इज बिलोंग्स टू द कंसाइनी। ये आपके फीचर में पढ़ा था, कंसाइनर से बिलोंग करेगी, कंसाइनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सेल्स प्रोसीड्स बिलोंग्स टू द कंसाइनर, कंसाइनी का से कोई ताल्लुक नहीं होता, कंसाइनी जस्ट रिसीव द कमीशन ऑन इट। तो ये मैं बना के भेज रहा हूं। ये अब कंसाइनी क्या बता रहा है जी, उसके एक्सपेंस क्या हुए? अनलोडिंग 1 लाख, स्टोरेज 50,000, गोडाउन रेंट 50,000, कमीशन मैंने आपको बताई, पहले भी एक बात हुई थी, कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। कमीशन बेटा कैलकुलेट की जाती है टोटल सेल पर। इस पर टोटल सेल कितनी है आपकी? 5 लाख। मैंने इसका 10% लिया, 50,000 आ गया। अब ये सारों का जो टोटल बना दैट इज 2,50,000। यहां तक 2 लाख था, यहां तक 2,50,000। इसका मतलब ये हुआ कंसाइनी जो है वो पहले तो इसमें से ये पैसे लेस कर देगा। अब उस बाकी अमाउंट बनी 2.5 लाख, अब उसमें से वो लेस करेगा अपना एडवांस सेंड। इसका मतलब ये हुआ 2.5 लाख में से 1.5 लाख वो मुझे पहले दे चुका है। अब वो 1.5 लाख मैं इसमें से क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। जब इसमें से 1.5 लाख रुपए लेस कर दिया जाएगा, बाकी जो अमाउंट बचेगी बेटा वो बचेगी अमाउंट ड्यू, यानी कि कंसाइनी से मुझे बाकी पैसे कितने लेने हैं? 1 लाख रुपया। बाकी पैसे कितने लेने हैं मुझे? 1 लाख रुपया। इसका वो मुझे चेक बना के दे सकता है, इसका बिल साइन कर सकता है, बैंक ड्राफ्ट बना देगा। ये क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो वहां पता चलेगा जी उसने हमें बाकी पैसे किस तरीके से अदा किए हैं। फिर तक 2 टर्म्स जो थी बहुत अहम थी, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नजर आएंगी आपको। अब कुछ टर्म्स और हम ऐड करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर और बाकी टर्म्स को ऐड करते हैं। नहीं जी, यहां पर क्योंकि शुरू से बात हो रही है कि कंसाइनी जो है वो एज ए एजेंट है, या हम जो चीज बेचेंगे अपनी वो थ्रू एजेंट बेचेंगे, और एजेंट जितने भी होते हैं वो कमीशन पे काम करते हैं। किस पर? कमीशन पे काम करते हैं। तो इसलिए उस हवाले से कुछ बातें हम देख रहे हैं। बेटा कमीशन क्या है? इट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ द कंसाइनी ऑन सेलिंग द गुड्स। जब वो चीजें बेचता है उस पर जो मुआवजा लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? कमीशन। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस सेल्स। ये तो सिंपल कमीशन की बात होगी, ये नॉर्मली हर सवाल में मिलेगी आपको। इसके बाद एक कमीशन आती है, उसे कहते हैं डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर इज एन इटालियन वर्ड which mean trust in you. Such commission is paid by the consignor to the consignee. ये तो आ गया कौन किसको देगा, आगे बात। On guaranteeing the
रियलाइजेशन ऑफ डेट इन फुल इन कनेक्शन विद द क्रेडिट सेल। कंसाइनी इस बात की गारंटी देता है कि जितनी चीजें उसने क्रेडिट पे बेची हैं, उधार पे बेची हैं, वो उसके पैसे पूरे देगा आपको। तो इस गारंटी देने के वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, उसे आप क्या बोलते हैं? डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। ये भी उसी तरह ही बाकी कमीशन की तरह ये भी किस पे कैलकुलेट की जाएगी? ये कैलकुलेट की जाती है ग्रॉस सेल्स पर। तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस सेल्स। कुछ यहां कंफ्यूजन सा होता है बच्चों को, वो समझते हैं शायद इसे क्रेडिट सेल पे कैलकुलेट किया जाएगा। क्रेडिट सेल की बेस पर दी जाती है। कैलकुलेशन किसकी बेस पे की जाती है? ग्रॉस सेल्स पे। एक कमीशन और है बेटा, उसे कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइड, बढ़ा देना। ओवरराइडिंग कमीशन इज पेड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी व्हेन द कंसाइनर रिक्वायर्स फ्रॉम हिम टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। वो उसे कहता है यार मैं एक और चीज आपको बेचना चाह रहा हूं साथ, आप अगर ये मेरी चीज बेच दोगे तो मैं आपको इस कमीशन के अलावा जो आप कमीशन लेते हैं मैं मजीद कमीशन उस पर दूंगा। दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। आप अक्सर, आपको आइडिया होगा, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदार से एक चीज मांगते हैं तो वो साथ में कहता है यार ये भी ट्राई करें, नई आई है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो कंसाइनर के पास क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, वो जहां जहां डिलीवर कर रहा होता है वो उसकी चीजों को बहुत इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकता है। क्योंकि कंसाइनर जो होगा वो सिर्फ मेरा कंसाइनर तो है, लेकिन वो हो सकता है उसने कई और लोगों का भी काम करना हो। वो सिर्फ उसके गोडाउन में मेरी चीजें नहीं पड़ी होंगी, बहुत लोगों का काम कर रहा होगा। 100-150 हो सकता है उसके क्लाइंट हो, आगे वो आगे किसी के लिए काम करता हो। अब मैं उसे क्या कहूंगा? मेरी चीज बिकवा दो। वो मेरी चीज बिकवाएगा, जब वो मेरी नई चीज को इंट्रोड्यूस करा देगा मार्केट में, उस पर जब मैं उसे कमीशन अदा करूंगा, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन। ले बेटा, इसके बाद एक दफा एक पेपर में बहुत अजीब सा सवाल आ गया था। अकाउंट सेल, सेल ऑन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ये लगते हैं दिखने में ना, मैंने इसे अलग लिख दिया, आ चुका है तो मैंने इसे लिख दिया आपको कि इनमें डिफरेंस बताइएगा। भाई अकाउंट सेल तो क्या है? इट इज अ रिपोर्ट which is prepared and sent by the consignee to the consignor periodically. It bears all the information about the goods sold and the expenses incurred and the commission of the consignee after deducting the advance or the amount due. Sales on account, very simple. When goods are sold on account mean credit sales. Very simple. ये क्रेडिट सेल का नाम है, इसके अगेंस्ट डेटर आपके बनते हैं, उसे हम क्रेडिट सेल को बोलते हैं सेल्स ऑन अकाउंट। बट सेल्स अकाउंट, दिस इज द लेजर अकाउंट। ये एक लेजर का अकाउंट है जो आप मेंटेन करते हैं। एंड दैट अकाउंट बियर्स, यानी कि सेल का अकाउंट है, दैट बियर्स बोथ सेल्स, कैश एंड एल, क्रेडिट सेल्स। और इसका बैलेंस क्या होता है बेटा? इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ले जी, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें बहुत अहम पढ़ी, फीचर्स पढ़े, कंपैरिजंस पढ़े, कुछ टर्म्स पढ़ी। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो जो हम आगे जाएंगे, हम इसके प्रोसीजर्स के बारे में और मजीद जो टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी उसको उसके मुनासबत से हम ऐड करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए आप इजाजत दीजिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज।